बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उसका हिसाब हरियाणा की जनता को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, उसका हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, पंजाब से ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। हरियाणा की जनता को बुझा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र पोर्टल बुझा दिया कि नहीं बुझा दिया हरियाणा की जनता को? और हरियाणा के नौजवान को बुझा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में, कौशल निगम की भर्ती में, आईआईटी की भर्ती में। और हिसाब मानते तो कहते हिसाब नहीं देंगे। हरियाणा के हर बात को आज इस सरकार ने सड़क पे ला दिया। इन 10 साल की सरकार में एक साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई। हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटी, ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे वो अपने न्याय मांग रही थी। दिल्ली की सड़कों पे उनको भगाने का काम इस सरकार ने किया। इसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज ऐसी व्यवस्था हरियाणा में हो गई, हर वर्ग सड़क पर आया, हर वर्ग को इस सरकार की लाठी मिली। कर्मचारी और कर्जत जीत के लिए आए तो उनको लाठी मिली, किसान एमएसपी के लिए आए तो उनको लाठी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए तो उनको लाठी मिली। बेटियां इंसाफ के लिए आई, अपने लिए खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों को सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। और जब हम हिसाब मांग रहे हैं, जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी, करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा, और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिल्ली से आए, इनके बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आए और कहा कि हुक्का साहब आप हमसे हिसाब क्या लोगे? ये बीजेपी है, बीजेपी किसी का हिसाब नहीं लेती, हम तो आपसे हिसाब मांगे। मैं उनको कहना चाहता हूं जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आगे हरियाणा में ले जाकर के कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, कहीं और आपकी बात चल जाती होगी, लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ये है, ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है, लेकिन जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता है, उसका हिसाब चुकता भी जानता है। ये हरियाणा है, तो हिसाब तो हम लेंगे। और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला? उप मुख्यमंत्री वो भी आजकल घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, उनके बारे में क्या कहूं? पहले समझाया था तो समझे नहीं, वो भी घूम रहे हैं इधर उधर। पहले उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला, पूरी कैबिनेट को बदली, फिर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया सबको बदल दिया। फिर चुनाव की तारीख बदल दी, और फिर तारीख बदल के दोबारा से तारीख बदलने की अर्जी दे दी, लेकिन अपना घमंड नहीं बदला, अपना अहंकार नहीं बदला, अपनी तानाशाही नहीं बदली, अपना घमंड बदलते, अपना अहंकार बदलते, अपना घमंड अहंकार नहीं बदला। अब आप क्या बदलोगे बीजेपी वाले? अब आप क्या बदलोगे? अपना बीजेपी वालों, आप अपने चेहरे बदलते रह जाना। ये जनता हरियाणा की हम सरकार बदल रहे हैं हरियाणा में। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के कोने कोने से एक आवाज आ रही है
जीत गए बड़ी मुश्किल से। 40 विधायक आए थे, उसे चुनाव करवा गया था पिछली बार, लोगों ने तो पिछली बार पलट दिया था। अब 5 आए बड़ी मुश्किल से बच गए। यहाँ वाली सीट भी बच गई थोड़ी सी। तो बीजेपी वालों आप हिसाब में देते तो हमारा हिसाब सुनना। लोकसभा चुनाव में आपको किया था हाथ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे आपको साथ। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान के सम्मान की, गरीब आदमी के मान की, हमारी बेटियों के इंसाफ की ये लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा को और मेवात को आगे लेके जाने की लड़ाई है। मैं नमन करता हूँ मेवात की इस देशभक्त धरती को मैं नमन करता हूँ। जब कभी देश पे कभी कोई बात आई, कभी देश के दुश्मन ने देश को टेढ़ी नजर से देखा, तो अगर सबसे पहले कोई खड़े होकर आया तो मेवात से मेरा भाई सबसे पहले खड़ा आया। और मुझे गर्व है इस बात पे कि जब 1947 में जब परिस्थितियां बनी तो गांधी जी को कासेरा गांव में मेरे स्वर्गीय दादाजी डॉक्टर रणजीत सिंह जी महात्मा गांधी जी कासेरा गांव में लेकर आए। मुझे गर्व है कि वो संस्कार मेरे घरों में दौड़ रहे हैं। ये इस देश के संस्कार है, बाबा साहब के संविधान के संस्कार है। और मेवात के साथ बढ़िया देखी हुई हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा ही उतारा, लेकिन मेवात को भी उतारने का काम हुआ। सही कह रहे थे आप भी। ये लड़ाई हरियाणा को दोबारा से विकास की रास्ते में आगे लेके जाने की लड़ाई है। और मेवात को भी ये लड़ाई, मेवात में जो 2013 में हमने रेल मंजूर कराई थी, वो रेल मेवात में लाने की लड़ाई है। लड़ाई मेवात में विश्वविद्यालय लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी सड़क को फोरलेन सड़क हलवा तक बनवाने की लड़ाई है। बाकी सड़कों का क्या हाल है, विकास की अगर देखनी है परिस्थिति तो आप यहाँ पे आओ, सड़कों के हाथ देखो क्या उनके हाथ हुए हैं, तो आप चलेंगे। और ये लड़ाई बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी 1 महीने के बाद? 1 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलेगी? 6,000। और हमारे महंगाई कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ेंगे। और बिजली उपभोक्ता को जरूरतमंद बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली का राहत दिलवाने का काम करेंगे। तो महंगाई को हटाने की लड़ाई है। बिल्कुल वोट पेंशन स्कीम कर्मचारी को, किसान को एमएसपी कराने की लड़ाई है। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख जो पक्की सरकारी नौकरी उन्होंने खत्म कर दी, 2 लाख नौकरियों की पक्की भर्ती दिलवाते हुए हरियाणा के नौजवान को रोजगार ये रास्ते में अच्छे उनके भविष्य को बनाने की लड़ाई है। तो मैं इस लड़ाई में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको याद होगा जब हमारी सरकार बनी तो जितना 10 साल विवाद के लिए कर सके, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का बात हो जिसका इन्होंने देख रेख नहीं करी, शहीद हसीन हसन का मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात हो, विवाद को जिला बनाने की उसमें बात हो, चाहे विवाद में जो एक बात की बता रहे थे मुझसे पहले में एक बात की आपके बीच में जो बात है रेलवे परियोजना की बात हो, चाहे उसमें टोटा झील की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, ITI की बात हो, विभाग में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की बात हो, जो कर सके थे हमने करा। 10 साल से विभाग विकास में कभी शुरू कर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, इस संघर्ष में ये संघर्ष 10 साल से चल रहे हैं। 10 साल से बीजेपी से 10,000 मीटर की दौड़ थी, 10,000 मीटर की दौड़, आखिरी 100 मीटर बचे, आखिरी 100 मीटर आप आगे हो। लेकिन इस 100 मीटर में भाई आपने समझदारी से चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? बड़े समझदारी से आखिरी ये 10 साल की लड़ाई, ये संघर्ष हरियाणा को आगे लेके जाने का संघर्ष है। तो भाई आपका साथ, आपका पूरा साथ मिलेगा तो एक बार हाथ उठा के बताओ कि आपका पूरा साथ मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी बुढ़ा साहब जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि 5 सीटें हैं, कही थी कि नहीं कही थी?
ये सारी की सारी सीट आपकी जिम्मेदारी है कि भाई यहाँ पे विवाद किसी पीछे ना रहे, पूरे हरियाणा बदलाव होगा, लेकिन ये भी